ओम श्री विष्णुवे नमः। आप सभी पर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य में श्री विष्णु पुराण के अध्याय 8 की कथा। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान आपने राजाओं के संपूर्ण वंशों का विस्तार तथा उनके चरित्रों का क्रमश यथावत वर्णन किया। अब हे ब्रह्म ऋषि, यदुकुल में जो भगवान विष्णु का अंश अवतार हुआ था उसे मैं तत्वत और विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। हे मुने, भगवान पुरुषोत्तम ने अपने अशांश से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर जो जो क्रम किए थे उन सबका आप मुझसे वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, तुमने मुझसे जो पूछा है वे संसार में परम मंगलकारी भगवान विष्णु के अंश अवतार का चरित्र सुनो। हे महामुने, पूर्व काल में देवक की महाभाग्यशालिनी पुत्री देवी स्वरूपा देवकी के साथ वसुदेव जी ने विवाह किया। वसुदेव और देवकी के वैवाहिक संबंध होने के अनंतर विदा होते समय भोजनंदन कंस सारथी बनकर उन दोनों का मांगलिक रथ हाँकने लगा। उसी समय मेघ के समान गंभीर घोष करती हुई आकाशवाणी कंस को ऊंचे स्वर से संबोधन करके बोली, अरे मूढ़, पति के साथ रथ पर बैठी हुई जिस देवकी को तू ले जा रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरे प्राण हर लेगा। ये सुनते ही महाबली कंस मयान से खड़ग निकालकर देवकी को मारने के लिए उदित हुआ। तब वसुदेव जी यूं कहने लगे, हे महाभाग, हे अनक, आप देवकी का वध ना करें, मैं इसके गर्भ से उत्पन्न हुए सभी बालक आपको सौंप दूंगा। हे द्विजोत्तम, तब सत्य के गौरव से कंस ने वसुदेव जी से बहुत अच्छा कह देवकी का वध नहीं किया। इसी समय अत्यंत भार से पीड़ित होकर पृथ्वी गो का रूप धारण कर सुमेरु पर्वत पर देवताओं के दल में चली गई। वहां उसने ब्रह्मा जी के सहित समस्त देवताओं को प्रणाम कर खेद पूर्वक करुण स्वर से बोलती हुई अपना सारा वृत्तांत कह दिया। देवी पृथ्वी बोली, जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण का तथा सूर्य गो किरण समूह का परम गुरु है, उसी प्रकार संपूर्ण लोकों को गुरु श्री नारायण मेरे गुरु हैं। वे प्रजापतियों के पति और पूर्वजों के पूर्वज ब्रह्मा जी हैं तथा वे ही कला काष्ठा निमेष स्वरूप अव्यक्त मूर्तिमान काल है। आप सब लोगों का समूह भी उन्हीं का अंशरूप है। आदित्य मरुदगण, साध्यगण, रुद्र, वसु, अग्नि, पितृगण और अत्रि आदि प्रजापतिगण, ये सब अपर में महात्मा विष्णु के ही रूप हैं। यक्ष, राक्षस, दैत्य, पिशाच, सर्प, दानव, गंधर्व और अप्सरा आदि भी महात्मा विष्णु के ही रूप है। ग्रह, नक्षत्र तथा तारा गणों से चित्रित आकाश, अग्नि, जल, वायु, मैं और इंद्रियों के संपूर्ण विषय, ये सारा जगत विष्णु में ही है। तथापि उन अनेक रूपधारी विष्णु के ये रूप समुद्र की तरंगों के समान दिन रात एक दूसरे के बाध्य बाधक होते रहते हैं। इस समय काल नेमी आदि दैत्यगण मृत्यु लोक पर अधिकार जमाकर अहर्निश जनता को क्लेशित कर रहे हैं। जिस काल नेमी को सामर्थ्यवान भगवान विष्णु ने मारा था, इस समय वही उग्रसेन के पुत्र महान असुर कंस के रूप में उत्पन्न हुआ है। अरिष्टि, धेनु, केशी, प्रलंब, नरकसुंड, बलि का पुत्र अति भयंकर बाणासुर तथा और भी जो महाबलवान दुरात्मा राक्षस राजाओं के घर में उत्पन्न हो गए हैं, उनकी मैं गणना नहीं कर सकती। हे दिव्य मूर्तिधारी देवगण, इस समय मेरे ऊपर महाबलवान और गर्वीले दैत्य राजों की अनेकों अक्षयहीन सेनाएं हैं। हे अमरेश्वरों, मैं आप लोगों को ये बतलाई देती हूँ कि अब मैं उनके अत्यंत भार से पीड़ित होकर अपने को धारण करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। अथे महाभागण, आप लोग मेरे भार उतारने का कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं अत्यंत व्याकुल होकर रसातल को ना चली जाऊं। पृथ्वी के इन वाक्यों को सुनकर उसके भार उतारने के विषय में समस्त देवताओं की प्रेरणा से भगवान ब्रह्मा जी ने कहना आरंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, हे देवगण, पृथ्वी ने जो कुछ कहा है वे सर्वथा सत्य ही है। वास्तव में मैं, शंकर और आप सब लोग नारायण स्वरूप ही हैं। उनकी जो जो विभूतियां हैं, उनकी पर्स पर न्यूनता और अधिकता ही बाध्य तथा बाधक रूप से रहा करती है। इसलिए आओ अब हम लोग क्षीर सागर के पवित्र तट पर चले, वहां श्री हरि की आराधना कर ये संपूर्ण वृत्तांत उनसे निवेदन कर दे। वे विश्व रूप सर्वात्मा सर्वथा संसार के हित के लिए ही अपने शुद्ध सत्वांश से अवतीर्ण होकर पृथ्वी में धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसा कहकर देवताओं के सहित पितामह ब्रह्मा जी वहां गए और एकाग्रचित्त से श्री गरुड़ ध्वज भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे वेदवाणी के अगोचर प्रभु, परा और अपरा ये दोनों विद्याएं आप ही हैं। हे नाथ, वे दोनों आप ही की मूर्त और अमूर्त रूप हैं। हे अत्यंत सूक्ष्म, हे विराट स्वरूप, हे सर्व, हे सर्वज्ञ, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म, ये दोनों आप ब्रह्म में के ही रूप हैं। आप ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं
तथा आप ही शिक्षा, कल्प, निरुक्त छंद और ज्योतिष शास्त्र हैं। हे प्रभु, हे अधोजश, इतिहास, पुराण, व्याकरण, मीमांसा, न्याय और धर्मशास्त्र, ये सब भी आप ही हैं। हे आदिपति, जीवात्मा, परमात्मा, स्थूल सूक्ष्म देह तथा उनका कारण अव्यक्त, इन सबके विचार से युक्त जो अंतरात्मा और परमात्मा के स्वरूप का बोधक तत्वमसि वाक्य है, वे भी आपसे भिन्न नहीं है। आप अव्यक्त, अनविच्य, अचिंत्य, नाम वर्ण से रहित, हाथ पांव तथा रूप से हीन, शुद्ध, सनातन और पर से भी पर है। आप कर्णहीन होकर भी सुनते हैं, नेत्रहीन होकर भी देखते हैं, एक होकर भी अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, हस्तपाद आदि से रहित होकर भी बड़े वेगशाली और ग्रहण करने वाले हैं, तथा सबके अवेद्य होकर भी सबके जानने वाले हैं। हे परमात्मन, जिस धीर पुरुष की बुद्धि आपके श्रेष्ठ रूप से पृथक और कुछ भी नहीं देखती, आपके अणु से भी अणु और दृश्य स्वरूप को देखने वाले उस पुरुष की अत्यंतिक अज्ञान निवृत्ति हो जाती है। आप विश्व के केंद्र और त्रिभुवन के रक्षक हैं। संपूर्ण भूत आप में ही स्थित हैं तथा जो कुछ भूत, भविष्य और अणु से भी अणु है, वे सब आप प्रकृति से पर एकमात्र परम पुरुष ही है। आप ही चार प्रकार का अग्नि होकर संसार को तेज और विभूति दान करते हैं। हे अनंत मूर्ति, आपके नेत्र सब ओर हैं। हे धाता, आप ही त्रिविक्रम अवतार में तीनों लोकों में अपने तीन पग रखते हैं। हे ईश्वर, जिस प्रकार एक ही अविकारी अग्नि विकृत होकर नाना प्रकार से प्रज्वलित होता है, उसी प्रकार सर्वगत रूप एक आप ही अनंत रूप धारण कर लेते हैं। एकमात्र जो श्रेष्ठ परम पद है, वे आप ही हैं। ज्ञानी पुरुष ज्ञान दृष्टि से देखे जाने योग्य आपको ही देखा करते हैं। हे परमात्मन, भूत और भविष्य जो कुछ स्वरूप है, वे आपसे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आप व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप है, समिष्टि और व्यष्टि रूप है, तथा आप ही सर्वज्ञ, सर्वसाक्षी, सर्वशक्तिमान एवं संपूर्ण ज्ञान, बल और ऐश्वर्य से युक्त हैं। आप ह्रास और बुद्धि से रहित, स्वाधीन, अनादि और जितेंद्रिय हैं, तथा आपके अंदर श्रम, तंद्रा, भय, क्रोध, काम आदि नहीं है। आप अनिंद्य, अप्रमेय, निराध्य और अव्याहत गति हैं। आप सबके स्वामी, अन्य ब्रह्मादि के आश्रित तथा सूर्यादि तेजों के तेज एवं अविनाशी हैं। आप समस्त आवरण शून्य, असहायों के पालक और संपूर्ण महाविभूतियों के आधार हैं। पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। आप किसी कारण अकारण अथवा कारण कारण से ऋण ग्रहण नहीं करते, बल्कि केवल धर्म रक्षा के लिए ही करते हैं। इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान अज अपना विश्व रूप प्रकट करते हुए ब्रह्मा जी से प्रसन्नचित होकर कहने लगे, हे ब्राह्मण, देवताओं के सहित तुमको मुझसे जिस वस्तु की इच्छा हो वे सब कहो और उसे सिद्ध हुआ ही समझो। तब श्रीहरि के उस दिव्य विश्व रूप को देखकर समस्त देवताओं के भय से विनीत हो जाने पर ब्रह्मा जी पुनः उनकी स्तुति करने लगे। हे सहस्त्रबाहु, हे अनंत सुख एवं चरण वाले, आपको हजारों बार नमस्कार है। हे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करने वाले, हे अप्रमेय, आपको बारंबार नमस्कार है। हे भगवान, आप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, गुरु से भी गुरु, अति बृहत प्रमाण है तथा प्रधान, प्रकृति, महतत्व और अहंकार आदि में प्रधान भूत, मूल पुरुष से भी परे हैं। हे भगवान, आप हम पर प्रसन्न होइए। हे देव, इस पृथ्वी के पर्वत रूपी मूल बंध इस पर उत्पन्न हुए महान अस्त्रों के उत्पात से शिथिल हो गए हैं। ये संसार का भार उतारने के लिए आपकी शरण में आई है। हे सुरनाथ, हम और ये इंद्र, अश्विनी कुमार तथा वरुण, ये रुद्रगण, वसुगण, सूर्य, वायु और अग्नि आदि अन्य समस्त देवगण यहाँ उपस्थित है। इन्हें अथवा मुझे जो कुछ करना उचित हो, उन सब बातों के लिए आज्ञा कीजिए। हे ईश्वर, आप ही की आज्ञा का पालन करते हुए हम संपूर्ण दोषों से मुक्त हो सकेंगे। हे महामुनि, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान परमेश्वर ने अपने श्याम और श्वेत दो केश उखाड़े और देवताओं से बोले, मेरे ये दोनों केश पृथ्वी पर अवतार लेकर पृथ्वी के भारूप कष्ट को दूर करेंगे। सब देवगण अपने अपने अंशों से पृथ्वी पर अवतार लेकर अपने से पूर्व उत्पन्न हुए उन्मत्त दैत्यों के साथ युद्ध करें। तब निस्संदेह पृथ्वी तल पर संपूर्ण दैत्यगण मेरी दृष्टिपात से दलित होकर क्षीण हो जाएंगे। वसुदेव जी की जो देवी के समान देवकी नाम की भार्या है, उसके 8वें गर्भ से मेरा ये श्याम केश अवतार लेगा और इस प्रकार यहाँ अवतार लेकर ये काल नेमी के अवतार कंस का वध करेगा। ऐसा कहकर श्रीहरि अंतर ध्यान हो गए। हे महामुनि, भगवान के अदृश्य हो जाने पर उन्हें प्रणाम करके देवगण सुमेरु पर्वत पर चले गए
और फिर पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। इसी समय भगवान नारद जी ने कंस से आकर कहा कि देवकी के 8वें गर्भ में भगवान धरणीधर जन्म लेंगे। नारद जी से ये समाचार पाकर कंस ने कुपित होकर वसुदेव और देवकी को कारागृह में बंद कर दिया। हे द्विज, वसुदेव जी भी जैसा कि उन्होंने पहले कह दिया था, अपने प्रत्येक पुत्र को कंस को सौंपते रहे। ऐसा सुना जाता है कि पहले 6 गर्भ हिरण्यकशिपु के पुत्र थे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से योग निद्रा उन्हें गर्भ में स्थित करती रही। जिस अविद्या रूपिणी से संपूर्ण जगत मोहित हो रहा है, वे योग निद्रा भगवान विष्णु की महामाया है। उसे भगवान श्री हरि ने कहा, हे निद्रे, जा मेरी आज्ञा से तू पाताल में स्थित 6 गर्भों को एक एक करके देवकी की कुक्षी में स्थापित कर। कंस द्वारा उन सबके मारे जाने पर शेष नामक मेरा अंश अपने अंशांश से देवकी के 7वें गर्भ में स्थित होगा। हे देवी, गोकुल में वसुदेव जी की जो रोहिणी नाम की दूसरी भार्या रहती है, उसके उदर में उस 7वें गर्भ को ले जाकर तू इस प्रकार स्थापित कर देना, जिससे वे उसी के जठर से उत्पन्न हुए समान जान पड़े। उसके विषय में संसार यही कहेगा कि कारागार में बंद होने के कारण भोजराज कंस के भय से देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। वे श्वेत शैल शिखर के समान वीर पुरुष गर्भ से आकर्षण किए जाने के कारण संसार में संघर्षण नाम से प्रसिद्ध होगा। तदंतर हे शुभे, देवकी के 8वें गर्भ में मैं स्थित होऊंगा। उस समय तू भी तुरंत ही यशोदा के गर्भ में चली जाना। वर्षा ऋतु में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को रात्रि के समय मैं जन्म लूंगा और तू नवमी को उत्पन्न होना। उस समय तेरी शक्ति से अपनी मत फिर जाने के कारण वसुदेव जी मुझे तो यशोदा के और तुझे देवकी के शयन गृह में ले जाएंगे। तब हे देवी, कंस तुझे पकड़कर पर्वतशिला पर पटक देगा। उसके पटकते ही तो आकाश में स्थित हो जाएगी। उस समय मेरे गौरव से सहस्त्र नयन इंद्र सर झुकाकर प्रणाम करने के अनंतर तुझे भगिनी रूप से स्वीकार करेगा। तू भी शुंभ निशुंभ आदि सहस्रों दैत्यों को मारकर अपने अनेक स्थानों से समस्त पृथ्वी को सुशोभित करेगी। तू ही भूति, सरति, शांति और कांति है। तू ही आकाश, पृथ्वी, भृति, लज्जा, पुष्टि और उषा है। इनके अतिरिक्त संसार में और भी जो कोई शक्ति है, वे सब भी तू ही है। जो लोग प्रातः काल और साय काल में अत्यंत नम्रता पूर्वक तुझे आर्या, दुर्गा, वेद गर्भा, अंबिका, भद्रा, भद्रकाली, क्षेमदा और भाग्यदा आदि कहकर तेरी स्तुति करेंगी, उनकी समस्त कामनाएं तेरी कृपा से पूर्ण हो जाएंगी। मदिरा और मांस की भेंट चढ़ाने से तथा भक्ष्य और भोज्य पदार्थों द्वारा पूजा करने से प्रसन्न होकर तू मनुष्यों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देगी। तेरे द्वारा दी हुई वे समस्त कामनाएं मेरी कृपा से निस्संदेह पूर्ण हो जाएंगी। हे देवी, अब तो मेरे बताए हुए स्थान पर चली जा। देव श्री विष्णु भगवान ने जैसा कहा था उसके अनुसार जगदात्री योगमाया ने 6 गर्भों को देवकी के उदर में स्थित किया और 7वें को उसमें से निकाल लिया। इस प्रकार 7वें गर्भ के रोहिणी के उदर में पहुंच जाने पर श्री हरि ने तीनों लोकों का उद्धार करने की इच्छा से देवकी के गर्भ में प्रवेश किया। भगवान परमेश्वर के आज्ञा अनुसार योग माया भी उसी दिन यशोदा के गर्भ में स्थित हुई। हे द्विज, विष्णु अंश के पृथ्वी में पधारने पर आकाश में ग्रहगण ठीक ठीक गति से चलने लगे और ऋतुगण भी मंगल में होकर शोभा पाने लगे। उस समय अत्यंत तेज से देदीप्यमाना देवकी जी को कोई भी देख नहीं सकता था। उन्हें देखकर दर्शकों के चित्त थकित हो जाते थे। तब देवतागण अन्य पुरुष तथा स्त्रियों को दिखाई ना देते हुए अपने शरीर में गर्भ रूप से भगवान विष्णु को धारण करने वाली देवकी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शोभने, तू पहले ब्रह्म प्रतिबिंब धारणी मूल प्रकृति हुई थी और फिर जगत विधाता की वेद गर्भा वाणी हुई। हे सनातने, तू ही सृज्य पदार्थों को उत्पन्न करने वाली और तू ही सृष्टि रूपा है। तू ही सबकी बीज स्वरूपा यज्ञ में वेद त्रय सृष्टि है। तू ही फल में यज्ञ क्रिया और अग्निमय अरणी है तथा तू ही देव माता अदिति और दैत्य पर स्तु देती है। तू ही दिनकरी प्रभा और ज्ञान गर्भा गुरु शुश्रूषा है। तू ही न्यायमय परम नीति और विनय संपन्ना लज्जा है। तू ही काममय इच्छा, संतोष में तुष्टि, बोध गर्भा प्रज्ञा और धैर्य धारिणी धृति है। ग्रह नक्षत्र और तारागण को धारण करने वाला तथा वृष्टि आदि के द्वारा इस अखिल विश्व का कारण स्वरूप आकाश तू ही है। हे जगदात्री, हे देवी, ये सब तथा और भी सहस्रों और असंख्य विभूतियां इस समय तेरे उदर में स्थित हैं। हे शुभे,
समुद्र, पर्वत, नदी, द्वीप, वन और नगरों से सुशोभित तथा ग्राम, खरवट और खैराटी से संपन्न समस्त पृथ्वी, संपूर्ण अग्नि और जल तथा समस्त वायु, ग्रह, नक्षत्र एवं तारा गणों से चित्रित तथा सैकड़ों विमानों से पूर्ण, सबको आकाश देने वाला आकाश, भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक तथा मह, जन, तप और ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण ब्रह्मांड तथा उसके अंतर्वर्ती देव, असुर, गंधर्व, चानर, नाग, यक्ष, राक्षस, प्रेत, गुहक, मनुष्य, पशु और जो अन्यान्य जीव हैं, हे देवी, वे सभी अपने अंतर्गत होने के कारण जो श्री अनंत सर्वगामी और सर्वभावन है तथा जिनके रूप, कर्म, स्वभाव तथा बाल तप, महतत्व आदि समस्त परिमाण परिच्छेद विचार के विषय नहीं हो सकते, वे ही श्री विष्णु भगवान तेरे गर्भ में स्थित हैं। तू ही स्वाधा स्वधा, विद्या सुधा और आकाश स्थिता ज्योति है। संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए ही तूने पृथ्वी में अवतार लिया है। हे देवी, तू प्रसन्न हो जा। हे शुभे, तू संपूर्ण जगत का कल्याण कर। जिसने इस संपूर्ण जगत को धारण किया है, उस प्रभु को तू प्रीति पूर्वक अपने गर्भ में धारण कर ले। हे मैत्रेय, देवताओं से इस प्रकार स्तुति की जाती हुई देवकी जी ने संसार की रक्षा के कारण भगवान पुंडरीकाक्ष को गर्भ में धारण किया। तदनंतर संपूर्ण संसार रूप कमल को विकसित करने के लिए देवकी रूप पूर्व संध्या में महात्मा अच्युत रूप सूर्य देव का आविर्भाव हुआ। चंद्रमा की चांदनी के समान भगवान का जन्म दिन संपूर्ण जगत को आह्लादित करने वाला हुआ और उसी दिन सभी दिशाएं अत्यंत निर्मल हो गई। श्री जनार्दन के जन्म लेने पर संत जनों को परम संतोष हुआ। प्रचंड वायु शांत हो गया तथा नदियां अत्यंत स्वच्छ हो गई। समुद्रगण अपने घोष से मनोहर बाजे बजाने लगे, गंधर्व राज गान करने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। श्री जनार्दन के प्रकट होने पर आकाशगामी देवगण पृथ्वी पर पुष्प बरसाने लगे तथा शांत हुए यज्ञ अग्नि फिर प्रज्वलित हो गई। हे द्विज, अर्धरात्रि के समय सर्वाधार भगवान जनार्दन की आविर्भूत होने पर पुष्प वर्षा करते हुए मेघगण मंद मंद गर्जना करने लगे। उन्हें खिले हुए कमल दल किसी आभा वाली चतुर्भुज और वक्षस्थल में श्री वत्स चिन्ह सहित उत्पन्न हुए दिखते। वसुदेव जी स्तुति करने लगे। हे द्विजोत्तम, महामती वसुदेव जी ने प्रसाद युक्त वचनों से भगवान की स्तुति कर कंस से भयभीत रहने के कारण इस प्रकार निवेदन किया। हे देव देवेश्वर, यद्यपि आप साक्षात परमेश्वर प्रकट हुए हैं, तथापि हे देव, मुझ पर कृपा करके अब अपने इस शंख चक्र गदाधारी दिव्य रूप का उपसंहार कीजिए। हे देव, ये पता लगते ही कि आप मेरे इस ग्रह में अवतीर्ण हुए हैं, कंस इसी समय मेरा सर्वनाश कर देगा। देवकी जी बोले, जो अनंत रूप और अखिल विश्व स्वरूप है, जो गर्भ में स्थित होकर भी अपने शरीर से संपूर्ण लोकों को धारण करते हैं तथा जिन्होंने अपनी माया से ही बाल रूप धारण किया है, वे देव हम पर प्रसन्न हो। हे सर्वात्मन, आप अपने इस चतुर्भुज रूप का उपसंहार कीजिए। भगवान, ये राक्षस के अंश से उत्पन्न कंस आपके इस अवतार का वृत्तांत ना जानने पाए। श्री भगवान बोले, हे देवी, पूर्व जन्म में तूने जो पुत्र की कामना से मुझे पुत्र रूप से उत्पन्न होने के लिए प्रार्थना की थी, आज मैंने तेरे गर्भ से जन्म लिया है। इससे तेरी वे कामना पूर्ण हो गई है। हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कहकर भगवान मौन हो गए तथा वसुदेव जी भी उन्हें उस रात्रि में ही लेकर बाहर निकले। वसुदेव जी के बाहर जाते समय कारागृह रक्षक और मथुरा के द्वारपाल योग निद्रा के प्रभाव से अचेत हो गए थे। उस रात्रि के समय वर्षा करते हुए मेघों की जल राशि को अपने फणों से रोककर श्री शेष जी आनंद धुंधुम्बी के पीछे चल पड़े। भगवान विष्णु को ले जाते हुए वसुदेव जी नाना प्रकार के सैकड़ों भंवरों से भरी हुई अत्यंत गंभीर यमुना जी को घुटनों तक रखकर ही पार करके उन्होंने वहां यमुना जी के तट पर ही कंस को कर देने के लिए आए हुए नंद आदि वृद्ध गोपों को भी देखा। हे मैत्रेय, इसी समय योग निद्रा के प्रभाव से सब मनुष्यों के मोहित हो जाने पर मोहित हुई यशोदा ने भी उसी कन्या को जन्म दिया। तब अतिशय कांतिमान वसुदेव जी भी उस बालक को सुलाकर और कन्या को लेकर तुरंत यशोदा के शयन गृह से चले आए। जब यशोदा के जागने पर देखा उसने एक नील कमल दल के समान श्याम वर्ण पुत्र उत्पन्न हुआ है, तो उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। इधर वसुदेव जी ने कन्या को ले जाकर अपने महल में देवकी के शयन गृह में सुला दिया और पूर्व स्थित हो गए। हे द्विज, तदंतर बालक के रोने का शब्द सुनकर कारागृह रक्षक सहसा उठ खड़े हुए और देवकी के संतान उत्पन्न होने का वृत्तांत कंस को सुना दिया।
ये सुनते ही कंस ने तुरंत जाकर देवकी के रूंधे हुए कंठ से छोड़ो छोड़ो ऐसा कहकर रोकने पर भी उस बालिका को पकड़ लिया और उसे एक शिला पर पटक दिया। उसे पटकते ही वे आकाश में स्थित हो गई और उसने शस्त्र युक्त एक महान अष्टभुज रूप धारण कर लिया। तब उसने ऊंचे स्वर से अट्टहास किया और कंस से रोषपूर्वक कहा, अरे कंस, मुझे पटकने से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ? जो तेरा वध करेगा उसने तो पहले ही जन्म ले लिया है। देवताओं के सर्वस्व हरि ही तुम्हारे काल नेमि रूप पूर्व जन्म में भी काल थी, अतः ऐसा जानकर तू शीघ्र ही अपने हित का उपाय कर। ऐसा कह वे दिव्य माला और चंदन आदि से विभूषिता तथा सिद्ध गण द्वारा स्तुति की जाती हुई देवी भोजराज कंस के देखते देखते आकाश मार्ग से बाहर चली गई। तब कंस ने खिन्नचित से प्रलंब और केशी आदि समस्त मुख्य मुख्य असुरों को बुलाकर कहा, हे प्रलंब, हे महाबाहो केशिन, हे धेनुक, हे पूतने तथा हे अरिष्ट आदि अन्य असुरगण, मेरा वचन सुनो। ये बात प्रसिद्ध हो रही है कि दुरात्मा देवताओं ने मेरे मारने के लिए कोई यत्न किया है, किंतु मैं वीर पुरुष अपने वीरे से सताए हुए इन लोगों का कुछ भी नहीं गिनता हूँ। अल्पवीर इंद्र, अकेले घूमने वाले महादेव अथवा शीघ्र असावधानी का समय ढूंढकर दैत्यों का वध करने वाले विष्णु से उनका क्या कार्य सिद्ध हो सकता है? मेरे बाहुबल से दलित आदित्यों, अल्पवीर वसुगुण, अग्नियों तथा अन्य समस्त देवताओं से भी मेरा क्या अनिष्ट हो सकता है? आप लोगों ने क्या देखा नहीं था कि मेरे साथ युद्ध भूमि में आकर देवराज इंद्र वक्षस्थल में नहीं अपनी पीठ पर बाणों की बौछार सहता हुआ भाग गया था। जिस समय इंद्र ने मेरे राज्य में वर्षा का होना बंद कर दिया था, उस समय क्या मेघों ने मेरे बाणों से बिंद कर ही यथेष्ट जल नहीं बरसाया? हमारे गुरु जरासंध को छोड़कर क्या पृथ्वी के और सभी नरपतिगण मेरे बाहुबल से भयभीत होकर मेरे सामने निस्तर नहीं झुकाते? हे दैत्य श्रेष्ठगण, देवताओं के प्रति मेरे चित्त में अवज्ञा होती है, और हे वीरगण, उन्हें अपने वध का यत्न करते देख तो मुझे हंसी आती है। तथापि हे दैत्येंद्र, उन दुष्ट और दुरात्माओं के अपकार के लिए मुझे और भी अधिक प्रयत्न करना चाहिए। अतः पृथ्वी में जो कोई यशस्वी और यज्ञ करता हो, उनका देवताओं उपकार के लिए सर्वथा वध कर देना ही चाहिए। देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुई बालिका ने यह भी कहा है कि मेरा भूतपूर्व प्रथम जन्म का काल निश्चय ही उत्पन्न हो चुका है, अतः आजकल पृथ्वी पर उत्पन्न हुए बालकों के विषय में विशेष सावधानी रखनी चाहिए, और जिस बालक में विशेष बल का उद्रेक हो उसे यत्न पूर्वक मार डालना चाहिए। असुरों को इस प्रकार आज्ञा दे कंस ने कारागृह में जाकर तुरंत ही वासुदेव और देवकी को बंधन से मुक्त कर दिया। कंस बोला, मैंने अब तक आप दोनों के बालकों की तो व्यर्थ ही हत्या की। मेरा नाश करने के लिए तो कोई और ही बालक उत्पन्न हो गया, परंतु आप लोग इसका कुछ दुख न माने, क्योंकि उन बालकों की होनहार ऐसी ही थी। आप लोगों के प्रारब्ध दोष से ही उन बालकों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा है। हे द्विश्रेष्ठ, उन्हें इस प्रकार ढांढस बांधा और बंधन से मुक्त करके कंस ने शंकेचित से अपने अंतपुर में प्रवेश किया। बंदी गृह से छूटते ही वसुदेव जी नंद जी के छकड़े के पास गए। उन्हें इस समाचार से अत्यंत प्रसन्न देखा कि मेरे पुत्र का जन्म हुआ है। तब वसुदेव जी ने भी उनसे आदर पूर्वक कहा, अब वृद्धावस्था में भी आपने पुत्र का मुख देख लिया, ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। आप लोग जिस लिए यहाँ आए थे वे राजा का सारा वार्षिक कर दे ही चुके हैं। यहाँ धनवान पुरुषों की और अधिक ना ठहरना चाहिए। आप लोग जिस लिए यहाँ आए थे वे कार्य पूरा हो चुका है, अब और अधिक किस लिए ठहरे हैं? यहाँ देर तक ठहरना ठीक नहीं। अतः नंद जी, आप लोग शीघ्र ही अपने गोकुल को जाइए। वहां पर रोहिणी से उत्पन्न हुआ जो मेरा पुत्र है, उसकी भी आप उसी तरह रक्षा कीजिएगा जैसे अपने इस बालक की। वसुदेव जी के ऐसा कहने पर नंद आदि महाबलवान गोपगण छकड़ों में रखकर लाए हुए भांडों में कर छुपाकर चले गए। उनके गोकुल में रहते समय बाल घातिनी पूतना ने रात्रि के समय सोए हुए कृष्ण को गोद में लेकर उनके मुख में अपना स्तन दे दिया। रात्रि के समय पूतना जिस जिस बालक के मुख में अपना स्तन दे देती थी उसका शरीर तत्काल नष्ट हो जाता था। कृष्णचंद्र ने क्रोध पूर्वक उसके स्तन को अपने हाथों में खूब दबाकर पकड़ लिया और उसे उसके प्राणों के सहित पीने लगे। तब स्नायु बंधन के शिथिल हो जाने से पूतना घोर शब्द करती हुई मरते समय महाभयंकर रूप धारण कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके घोर नाद को सुनकर भयभीत हुए ब्रजवासीगण जाग उठे और देखा कि कृष्ण पूतना की गोद में है और पूतना मारी गई है। हे द्विजोत्तम, तब भयभीत यशोदा ने कृष्ण को गोद में लेकर उन्हें गो की पूंछ से झाड़कर बालक का ग्रह दोष निवारण किया। नंद गोप ने भी आगे के वाक्य कहकर विधि पूर्वक रक्षा करते हुए कृष्ण के मस्तक पर गोबर का चूर्ण लगाया।
नंद गोप बोले, जिनकी नाभि से प्रकट हुए कमल से संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, वे संपूर्ण भूतों के आदि स्थान श्री हरि तेरी रक्षा करे। जिनकी दाढ़ों के अग्र भाग पर स्थापित होकर भूमि संपूर्ण जगत को धारण करती है, वे वरा रूपधारी श्री केशव तेरी रक्षा करे। जिन विभु ने अपने नखाग्रों से शत्रु के वक्ष स्थल को विदीर्ण कर दिया था, मैं नरसिंह रूपधारी जनार्दन तेरी सर्वत्र रक्षा करे। जिन्होंने क्षण मात्र में सशस्त्र त्रिविक्रम रूप धारण करके अपने 3 पगों से त्रिलोकी को नाप लिया था, वे वामन भगवान तेरी सर्वदा रक्षा करे। गोविंद तेरे सर की, केशव तेरे कंठ की, विष्णु ग्रह स्थान की और जठर की तथा जनार्दन जंघा और चरणों की रक्षा करे। तेरा मुख वायु पर बाहु, मन और संपूर्ण इंद्रियों की अखंड ऐश्वर्य से संपन्न अविनाशी श्री नारायण रक्षा करे। तेरे अनिष्ट करने वाले जो प्रेत, कुष्मांड और राक्षस हो, वो शारंग, धनुष, चक्र और गदा धारण करने वाले विष्णु भगवान की शंख ध्वनि से नष्ट हो जाए। भगवान वैकुंठ दिशाओं से, मधुसूदन दिशाओं से, ऋषिकेश आकाश में तथा पृथ्वी को धारण करने वाले श्री शेष जी पृथ्वी पर तेरी रक्षा करे। इस प्रकार स्वचित वाचन कर नंद गोप ने बालक श्री कृष्ण को छकड़े के नीचे एक खटोले पर सुला दिया। मरी हुई पूतना के महान कलेवर को देखकर उन सभी गोपों को अत्यंत भय और विस्मय हुआ। एक दिन छकड़े के नीचे सोए हुए मधुसूदन ने दूध के लिए रोते रोते ऊपर को लात मारी। उनकी लात लगते ही वे छकड़ा लौट गया। उसमें रखे हुए कुंभ और भांड आदि फूट गए और वे उल्टा जा पड़ा। हे द्विज, उस समय हाहाकार मच गया। समस्त गोप गोपीगण वहां पहुंचे और उस बालक को उत्तान सोए हुए देखा। तब गोपगण पूछने लगे, इस छकड़े को किसने उलट दिया, किसने उलट दिया? तो वहां पर खेलते हुए बालकों ने कहा, इस कृष्ण ने ही गिराया है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि रोते रोते इसकी लात लगने से ये छकड़ा गिरकर उलट गया है। ये और किसी का काम नहीं। ये सुनकर गोपगण के चित्त में अत्यंत विस्मय हुआ तथा नंद गोप ने अत्यंत चकित होकर बालक को उठा लिया। फिर यशोदा ने भी छकड़े में रखे हुए फूटे भांडों के टुकड़े की और उससे छकड़े की दही, पुष्प, अक्षत और फल आदि से पूजा की। इसी समय वसुदेव जी के कहने से गर्गाचार्य ने गोपों से छिपे छिपे गोकुल में आकर उन दोनों बालकों के द्विज्योति संस्कार किए। उन दोनों के नामकरण संस्कार करते हुए महामती गर्ग जी ने बड़े का नाम राम और छोटे का नाम कृष्ण रखा। हे द्विज, वे दोनों बालक थोड़े ही दिनों में गौओं के गोष्ठ में रेंगते रेंगते हाथ और घुटनों के बल से चलने वाले हो गए। गोबर और राख भरे शरीर से इधर उधर घूमते हुए उन बालकों को यशोदा और रोहिणी रोक नहीं सकती थी। कभी वे गौओं के घोष में खेलते और कभी बछड़ों के मध्य में चले जाते तथा कभी उसी दिन जन्मे हुए बछड़ों की पूंछ पकड़कर खींचने लगते। एक दिन जब यशोदा सदा एक ही स्थान पर साथ साथ खेलने वाले उन दोनों अत्यंत चंचल बालकों को ना रोक सकी, तो उसने अनायासी सब कर्म करने वाले कृष्ण को रस्सी के कटभाग में कसकर ऊखल में बांध दिया और रोष पूर्वक इस प्रकार कहने लगी, अरे चंचल, अब तुझमें सामर्थ्य हो तो चला जा। ऐसा कहकर कुटुंबिनी यशोदा अपने घर के काम करने लगी। उसके गृह कार्य में व्यग्र हो जाने पर कमल नयन कृष्ण उखल को खींचते खींचते यमला अर्जुन के बीच में चले गए और उन दोनों वृक्षों के बीच में तिरछी पड़ी हुई उखल को खींचते हुए उन्होंने ऊंची शाखाओं वाले यमला अर्जुन वृक्ष को उखाड़ डाला। तब उनके उखाड़ने का कट कट शब्द सुनकर वहां व्रजवासी लोग दौड़ आए और उन दोनों महावृक्षों को तथा उनके बीच में कमर में रस्सी से कसकर बंधे हुए बालक को नन्हे नन्हे अल्पदांतों की श्वेत किरणों से शुभ्र हरास करते देखा। तभी से रस्सी से बंधने के कारण उनका नाम दामोदर पड़ा। तब नंद गोप आदि समस्त वृद्ध गोपों ने महान उत्पातों के कारण अत्यंत भयभीत होकर आपस में ये सलाह की, अब इस स्थान पर रहने का हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। हमें किसी और महावन को चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ नाश के कारण स्वरूप पूतनावध, छकड़े का लौट जाना तथा आंधी आदि किसी दोष के बिना ही वृक्षों का गिर पड़ना इत्यादि बहुत से उत्पात दिखाई देने लगे हैं। अतः जब तक कोई भूमि संबंधी महान उत्पात व्रज को नष्ट ना करे, तब तक शीघ्र ही हम लोग इस स्थान से वृंदावन को चले जाएं। इस प्रकार वे समस्त ब्रजवासी चलने का विचार कर अपने अपने कुटुंब के लोगों से कहने लगे, शीघ्र ही चलो, देरी मत करो। तब वे ब्रजवासी वत्सपाल दल बांधकर एक क्षण में ही छकड़ों और गौओं के साथ उन्हें हाँकते हुए चल दिए। हे द्विज, वस्तुओं के अविष्टांशों से युक्त वे ब्रजभूमि क्षण भर में ही काक तथा भास आदि पक्षियों से व्याप्त हो गई। तब लीला बिहारी भगवान कृष्ण ने
गौ की अभिवृद्धि की इच्छा से आपने शुद्ध चित्त से वृंदावन का चिंतन किया। इससे हे द्विजोत्तम, अत्यंत रुक्ष ग्रीष्म काल में भी वहां वर्षा ऋतु के समान सब और नवीन धूप उत्पन्न हो गई। तब चारों ओर अर्धचंद्राकार से छकड़ों की बाढ़ लगाकर वे समस्त ब्रजवासी वृंदावन में रहने लगे। तदंतर राम और कृष्ण भी बछड़ों के रक्षक हो गए और एक स्थान पर रहकर गोष्ठ में बाल लीला करते हुए विचरने लगे। हे का पक्षधारी, दोनों बालक सर पर मयूर पिच का मुकुट धारण कर तथा वन पुष्पों के कर्णभूषण पहन ग्वालोचित वंशी आदि से सब प्रकार के बाजों की ध्वनि करते तथा पत्तों के बाजे से ही नाना प्रकार की ध्वनि निकालते सकंद के अंशभूत शाख विशाख कुमारों के समान हंसते और खेलते हुए उस महावन में विचरने लगे। कभी एक दूसरे को अपनी पीठ पर ले जाते तथा कभी अन्य ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए वे बछड़ों को चराते साथ साथ घूमते रहते। इस प्रकार उस महाव्रज में रहते रहते कुछ समय बीतने पर वे वत्सपाल 7 वर्ष के हो गए। तब मेघ समूह से आकाश को आच्छादित करता हुआ तथा अतिशय वरिधाराओं से दिशाओं को एक रूप करता हुआ वर्षा काल आया। उस समय नवीन दुर्वा के बढ़ जाने और वीर बहुटियों से व्याप्त हो जाने के कारण पृथ्वी मरकतमयी सी जान पड़ने लगी। जिस प्रकार नया धन पाकर दुष्ट पुरुषों का चित्त उच्छल हो जाता है, उसी प्रकार नदियों का जल सब और अपना निर्दिष्ट मार्ग छोड़कर बहने लगे। जैसे मूर्ख मनुष्यों की धृष्टापूर्ण उक्तियों से अच्छे वक्ता की वाणी भी मलिन पड़ जाती है, वैसे ही मलिन मेघों से आच्छादित रहने के कारण निर्मल चंद्रमा भी शोभाहीन हो गए। जिस प्रकार विवेकहीन राजा के संग में गुणहीन मनुष्य भी प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार आकाश मंडल में गुण रहित इंद्र धनुष स्थित हो गया। दुराचारी पुरुष में कुलीन पुरुष की निष्कपट शुभ चेष्टा के समान मेघ मंडल में बगलों की निर्मल पंक्ति सुशोभित होने लगी। श्रेष्ठ पुरुष के साथ दुर्जन की मित्रता के समान अत्यंत चंचला विद्युत आकाश में स्थिर ना रह सकी। महामूर्ख मनुष्यों के अनार्थी का उक्तियों के समान मार्ग तृण और दूब समूह से आच्छादित होकर अस्पष्ट हो गए। उस समय उन्मत्त मयूर और चात गण से सुशोभित महावन में कृष्ण और राम प्रसन्नता पूर्वक गोप कुमारों के साथ विचरने लगे। वे दोनों कभी गौओं के साथ मनोहर गान और तान छेड़ते तथा कभी अत्यंत शीतल वृक्ष तल का आश्रय लेते हुए विचरते रहते थे। वे कभी तो कदम पुष्पों से हार से विचित्र वेश बना लेते, कभी मयूर पिच की माला से सुशोभित होते और कभी नाना प्रकार की पर्वतीय धातुओं से अपने शरीर को लिप्त कर लेते। कभी कुछ झपकी लेने की इच्छा से पत्तों की छैया पर लेट जाते और कभी मेघ के गर्जने पर हाहा करके कोलाहल मचाने लगते। कभी दूसरे गोपों के गाने पर आप दोनों उसकी प्रशंसा करते और कभी ग्वालों किसी बांसुरी बजाते हुए मयूर की बोली का अनुकरण करने लगते। इस प्रकार वे दोनों अत्यंत प्रीति के साथ नाना प्रकार के भावों से परस्पर खेलते हुए प्रसन्न चित्त से उस वन में विचरने लगे। सायंकाल के समय वे महाबली बालक वन में यथा योग्य विहार करने के अनंतर गौ और ग्वाल बालों के साथ ब्रज में लौट आते थे। इस तरह अपने समवयस्क गोपगणों के साथ देवताओं के समान क्रीड़ा करते हुए वे महातेजस्वी राम और कृष्ण वहां रहने लगे। एक दिन राम को बिना साथ लिए कृष्ण अकेले ही वृंदावन को गए और वहां वन्य पुष्पों की मालाओं से सुशोभित हो गोपगण से घिरे हुए विचरने लगे। घूमते घूमते वे चंचल तरंगों से शोभित यमुना के तट पर जा पहुंचे, जो किनारों पर फेन के इकट्ठे हो जाने से मानो सब ओर से हंस रही थी। यमुना जी में उन्होंने विष अग्नि से संतप्त जल वाला कालिया नाग का महाभयंकर कुंड देखा। उसकी विष अग्नि के प्रसार से किनारों के वृक्ष जल गए थे और वायु के थपेड़ों से उछलते हुए जलकणों का स्पर्श होने से पक्षीगण दग्ध हो जाते थे। मृत्यु के अपर मुख के समान उस महाभयंकर कुंड को देखकर भगवान मधुसूदन ने विचार किया, इसमें दुष्ट आत्मा कालिया नाग रहता है, जिसका विशेष शस्त्र है और जो दुष्ट मुझ अर्थात मेरी विभूति गरुड़ से पराजित हो समुद्र को छोड़कर भाग आया है। इसने इस समुद्र गामिनी संपूर्ण यमुना को दूषित कर दिया है। अब इसका जल प्यासे मनुष्यों और गौओं के भी काम में नहीं आता है, तो मुझे इस नागराज का दमन करना चाहिए।
जिससे व्रजवासी लोग निर्भय होकर सुख पूर्वक रह सके। इन कुमार्गामी दुरात्माओं को शांत करना चाहिए, इसलिए ही तो मैंने इस लोक में अवतार लिया है। अतः अब मैं इस ऊंची ऊंची शाखाओं वाले पास ही में कदम वृक्ष पर चढ़कर वायु भक्षी नागराज के कुंड में कूदता हूँ। मैत्रेय, ऐसा विचार कर भगवान अपनी कमर कसकर वेग पूर्वक नागराज के कुंड में कूद पड़े। उनके कूदने से उस महानद में अत्यंत शोभित होकर दूर से वृक्षों को भी भिगो दिया। उस सर्प के विष की ज्वाला से तपे हुए जल से भीगने के कारण वे वृक्ष तुरंत ही जल उठे और उनकी ज्वालाओं से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो गई। तब कृष्णचंद्र ने उस नागकुंड में अपनी भुजाओं को ठोका। उनका शब्द सुनते ही वे नागराज तुरंत उनके सम्मुख आ गया। उसके नेत्र क्रोध से कुछ ताम्रवर्ण हो रहे थे, मुखों में अग्नि की लपटें निकलती थी और वे महाविशैल्य अन्य वायु पक्षी सर्पों से घिरा हुआ था। उसके साथ में मनोहर हारों से भूषिता और शरीर कंपन से हिलते हुए कुंडलों किसी कांति से सुशोभिता सैकड़ों नागपत्नियां थी। तब सर्पों ने कुंडलाकार होकर कृष्णचंद्र को अपने शरीर से बांध लिया और अपने विष अग्नि संतप्त मुखों से काटने लगे। तदंतर गोपगण कृष्णचंद्र को नागकुंड में गिरा हुआ और सर्पों के फड़ों से पीड़ित हुआ देख व्रज में चले आए और शोक से व्याकुल होकर रोने लगे। गोपगण बोले, आओ आओ, देखो ये कृष्ण काली देह में डूबकर मूर्छित हो रहा है। देखो, इसे नागराज खाए जाते हैं। वज्रपात के समान उनके इन अमंगल वाक्यों को सुनकर गोपगण और यशोदा आदि गोपियां तुरंत ही काली देह पर दौड़ आई। हाय हाय, वे कृष्ण कहाँ गए? इस प्रकार अत्यंत व्याकुलता पूर्वक रोती हुई गोपियां यशोदा जी के साथ शीघ्रता से गिरती पिड़ती चली। नंद जी तथा अन्यान्य गोपगण और अद्भुत विक्रमशाली बलराम जी भी कृष्ण दर्शन की लालसा से शीघ्रता पूर्वक यमुना तट पर आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि कृष्णचंद्र सर्पराज की चंगुल में फंसे हुए हैं और उसने उन्हें अपने शरीर से लपेटकर निरुपाय कर दिया है। हे मुनि सत्तम, महाभागा यशोदा और नंद गोप भी पुत्र के मुख पर टकटकी लगाकर चेष्टा शून्य हो गए थे। अन्य गोपियों ने भी जब कृष्णचंद्र को इस दशा में देखा तो वे शोकाकुल होकर रोने लगी और भय तथा व्याकुलता के कारण गदगद वाणी से उनसे प्रीतिपूर्वक कहने लगी। गोपियां बोली, अब हम सभी यशोदा के साथ इस सर्पराज के महाकुंड में ही डूब जाती हैं। अब हमें व्रज में जाना उचित नहीं है। सूर्य के बिना दिन कैसा, चंद्रमा के बिना रात्रि कैसी, सांड के बिना गोए क्या, ऐसे ही कृष्ण के बिना ब्रज में है ही क्या। कृष्ण के बिना साथ लिए अब हम गोकुल नहीं जाएंगे, क्योंकि इनके बिना वे जलहीन सरोवर के समान अत्यंत अभव्य और असेव्य है। जहाँ नील कमल दल की सी आभा वाली ये श्याम सुंदर हरि नहीं है, उस मात्र मंदिर से भी प्रीति होना अत्यंत आश्चर्य ही है। अरि, खिले हुए कमल दल के सदृश कांति युक्त नेत्रों वाले श्रीहरि को देखे बिना अत्यंत दीन हुई तुम किस प्रकार व्रज में रह सकोगी? जिन्होंने अपनी अत्यंत मनोहर बोली से हमारे संपूर्ण मनोरथों को अपने वशीभूत कर लिया है, उस कमल नयन कृष्णचंद्र के बिना हम नंद जी के गोकुल में नहीं जाएंगे। अरे गोपियों, देखो, सर्पराज के फण से आवृत होकर भी श्री कृष्ण का मुख हमें देखकर मधुर मुस्कान से सुशोभित हो रहा है। गोपियों के ऐसे वचन सुनकर तथा त्रास विवल चकित नेत्र गोपों को पुत्र के मुख पर दृष्टि लगाई अत्यंत दिन नंद जी को और मूर्छाकुल यशोदा को देखकर महाबली रोहिणी नंदन बलराम जी ने अपने संकेत में कृष्ण जी से कहा, हे देव देवेश्वर, क्या आप अपने को अनंत नहीं जानते? फिर किस लिए ये अत्यंत मानव भाव व्यक्त कर रहे हैं? पहियों की नाभि जिस प्रकार अरों का आश्रय होती है, उसी प्रकार आप ही जगत के आश्रय, कर्ता, हर्ता और रक्षक हैं तथा आप ही त्रिलोक के स्वरूप और वेदत्रयमय हैं। यह चिंतन इंद्र, रुद्र, अग्नि, वसु, आदित्य, मरुदगण और अश्विनी कुमार तथा समस्त योगी जन आपका ही चिंतन करते हैं। हे जगन्नाथ, संसार के हित के लिए पृथ्वी का भार उतारने की इच्छा से ही आपने मृत्यु लोक में अवतार लिया है। आपका अग्रज मैं भी आपका ही अंश हूँ। हे भगवान, आपके मनुष्य लीला करने पर ये गोप वेशधारी समस्त देवगण भी आपकी लीलाओं का अनुकरण करते हुए आप ही के साथ रहते हैं। हे शाश्वत, पहले अपने विहारदत्त देवांगनाओं के गोपी रूप से गोकुल में अवतीर्ण कर पीछे अपने अवतार लिया था। हे कृष्ण, यहाँ अवतीर्ण होने पर हम दोनों को तो ये गोप और गोपियां ही बांधव हैं, फिर अपने इन दुखी बांधवों की आप क्यों उपेक्षा करते हैं? हे कृष्ण, ये मनुष्य भाव और बाल चापल्य को आप बहुत दिखा चुके, अब तो शीघ्र ही इस दुष्ट आत्मा का सिसके शस्त्र दांत ही है, दमन कर दीजिए।
इस प्रकार स्मरण कराए जाने पर मधुर मुस्कान से युक्त अपने ओष्ठ संपुट को खोलते हुए श्री कृष्ण ने उछलकर अपने शरीर को सर्प के बंधन से छुड़ा लिया और फिर अपने दोनों हाथों से उसका बीच का फण झुकाकर उस नतमस्तक सर्प के ऊपर चढ़कर बड़े वेग से नाचने लगे। कृष्णचंद्र के चरणों की धमक से उसके प्राण मुख में आ गए। वे अपने जिस मस्तक को उठाता उसी पर कूदकर भगवान उसे झुका देते। श्री कृष्णचंद्र जी की भ्रम, रेचक तथा दंडपात नाम की नृत्य संबंधी गतियों के ताड़ में वे महासर्प मूर्छित हो गया और उसने बहुत सा रुधिर वमन किया। इस प्रकार उसके सर और ग्रीवाओं को झुके हुए तथा मुखों से रुधिर बहता देख उसकी पत्नियां करुणा से भरकर श्री कृष्णचंद्र के पास चली गई। नागपत्नियों ने कहा, हे देव, हमने आपको पहचान लिया। अब सर्वज्ञ और सर्वश्रेष्ठ हैं, जो अचिंत्य और परम ज्योति हैं। आप उसी के अंश परमेश्वर हैं, जिन स्वयंभू और व्यापक प्रभु की स्तुति करने में देवतागण भी समर्थ नहीं है। उन्हीं आपके स्वरूप का हम इसलिए किस प्रकार वर्णन कर सकती हैं। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु स्वरूप ये संपूर्ण ब्रह्मांड, जिनका छोटे से छोटा अंश है, उसकी स्तुति हम किस प्रकार कर सकेंगे। योगी जन जिनके नित्य स्वरूप को यत्न करने पर भी नहीं जान पाते तथा जो परमार्थ रूप अणु से भी अणु और स्थूल से भी स्थूल है, उसे हम नमस्कार करती हैं। जिनके जन्म में विधाता और अंत में काल हेतु नहीं है तथा जिनका स्थिर करता भी कोई अन्य नहीं है, उन्हें सर्वदा नमस्कार करती हैं। इस कालिया नाग के दमन में आपको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं है, केवल लोक रक्षा ही इसका हेतु है। अतः हमारा निवेदन सुनिए। हे क्षमाशीलों में श्रेष्ठ, साधु पुरुषों को स्त्रियों तथा मूढ़ और दीन जंतुओं पर सदा ही कृपा करनी चाहिए। अतः आप इस दीन का अपराध क्षमा कीजिए। प्रभु, आप संपूर्ण संसार के अधिष्ठान हैं और ये सर्प तो आपकी अपेक्षा अत्यंत बलहीन है। आपके चरणों से पीड़ित होकर तो ये आधे मुहूर्त में ही अपने प्राण छोड़ देगा। हे देव, प्रीति समान से और द्वेष उत्कर्ष से देखे जाते हैं, फिर कहाँ तो ये अल्पवीर सर्प और कहाँ अखिल भुवनेश्वर आप, इसके साथ आपका द्वेष कैसा। हे जगदीश्वर, इस दीन पर दया कीजिए। हे प्रभु, अब ये नाग अपने प्राण छोड़ना ही चाहता है, कृपया हमें पति की भिक्षा दीजिए। नागपत्नियों के ऐसा कहने पर थका मांदा होने पर भी नागराज कुछ ढांढस बांधकर धीरे धीरे कहने लगा, हे देव, प्रसन्न होइए। कालिया नाग बोला, हे नाथ, आपका स्वाभाविक अष्ट गुण विशिष्ट परम ऐश्वर्य निर्दिशित्य है, अर्थात आपसे बढ़कर किसी का भी ऐश्वर्य नहीं है। अतः मैं किस प्रकार आपकी स्तुति कर सकूंगा। आप पर हैं और आप पर मूल प्रकृति के भी आदि कारण हैं। हे परमात्मा, पर की प्रवृत्ति भी आप ही से हुई है, अतः आप पर से भी पर हैं। फिर मैं किस प्रकार आपकी स्तुति कर सकता हूँ, जिनसे ब्रह्मा, रुद्र, चंद्र, इंद्र, मृदगण, अश्विनी कुमार, वसुगण और आदित्य आदि सभी उत्पन्न हुए हैं। उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति कर सकूंगा। ये संपूर्ण जगत, जिनके काल्पनिक अव्यय का एक सूक्ष्म अंश मात्र है, उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति कर सकूंगा। जिन सदसद स्वरूप के वास्तविक रूप को ब्रह्मा आदि देव भी नहीं जानते, उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति कर सकूंगा। हे देव, आपकी पूजा अथवा स्तुति करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। मेरी चित्त वृत्ति तो केवल आपकी कृपा की ओर ही लगी हुई है, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हुए। हे केशव, मेरा जिसमें जन्म हुआ है वे सर्प जाति अत्यंत क्रूर होती है, ये मेरा जातीय स्वभाव है। हे च्युत, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं। इस संपूर्ण जगत की रचना और संहार आप ही करते हैं। संसार की रचना के साथ उसके जाति, रूप और स्वभावों को भी आप ही बनाते हैं। हे देव, आपने मुझे जाति, रूप और स्वभाव से युक्त करके जैसा बनाया है, उसी के अनुसार मैंने ये चेष्टा भी की है। हे देव, यदि मेरा आचरण विपरीत हो तब तो अवश्य आपके कथन अनुसार मुझे दंड देना उचित है। तथापि हे जगदीश्वर, आपने मुझ अज्ञ को जो दंड दिया है, वे आपसे मिला हुआ दंड मेरे लिए कहीं अच्छा है, किंतु दूसरे का वर भी अच्छा नहीं। अच्युत, आपने मेरे पुरुषार्थ और विष को नष्ट करके मेरे भली प्रकार मान मर्दन कर दिया है। अब केवल मुझे प्राण दान दीजिए और आज्ञा कीजिए कि मैं क्या करूं। श्री भगवान बोले, हे सर्प, अब तुझे इस यमुना जल में नहीं रहना है। तू शीघ्र ही अपने पुत्र और परिवार के साथ समुद्र के जल में चला जा। मेरे मस्तक पर मेरे चर चिन्हों का देखकर समुद्र में रहते हुए भी सर्पों का शत्रु गर्भ तुझ पर प्रहार नहीं करेगा।
सर्पराज कालिया से ऐसा कहकर भगवान हरि ने उसे छोड़ दिया और वे उन्हें प्रणाम करके समस्त प्राणियों के देखते ही देखते अपने सेवक पुत्र बंधु और स्त्रियों के सहित अपने उस कुंड को छोड़कर समुद्र को चला गया। सर्प के चले जाने पर गोपगण लौटे हुए मृत पुरुष के समान कृष्णचंद्र को आलिंगन कर प्रीतिपूर्वक उनके मस्तक को नेत्र जल से भिगोने लगे। कुछ अन्य गोपगण यमुना को स्वच्छ जल वाली देख प्रसन्न होकर लीला विहारी कृष्णचंद्र की विस्मय से स्तुति करने लगे। तदनंतर अपने उत्तम चित्रों के कारण गोपियों से ज्ञामान और गोपों से प्रशंसित हुए कृष्णचंद्र व्रज में चले आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण।